अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसुताः दीर्घनायु प्रतिबुद्धिमाना वयं तुष्यं बलिहृतस्याम। ओम। हमसे भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है, जहां स्वर्ग और मुक्ति का द्वार है। ईश्वर भी इन्हीं शब्दों में भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। पवित्रता, त्याग और साहसियों की भूमि, ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार व औषधियों से परिपूर्ण भूमि, हमारे पूर्वजों की कर्म भूमि, जहां दानवी शक्तियों को दैवी शक्तियों ने पराजित किया। उत्तुंग शिखरों व सुंदर वनों से आच्छादित, पवित्र, आनंद, शौर्य, उत्सर्ग, राष्ट्र भक्ति, श्रेष्ठ गुणों व दया के लिए प्रसिद्ध भूमि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि, और उसी भारत भूमि के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना के साथ मां भारती के पुत्र आज अपनी अपनी जन्मभूमि वापस जाएंगे। पर मैं आज यहां से किसी मागध, किसी मालव, किसी लिच्छवी, किसी कुरु, किसी पांचाल को नहीं जाने दूंगा। आज यहां से सिर्फ भारतीय जाएगा। अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों को धारण करने वाले जन समूहों को भारत भूमि एक घर में निवास करने वाले सहोदरों के समान धारण करती है। हमारी मातृभूमि राजनैतिक रूप से अनेक महाजनपदों में बटी अवश्य है, पर सांस्कृतिक रूप से वह एक है। एक ही संस्कृति के प्रवाह में मां भारती के पुत्र पल्लवित हो रहे हैं, तो जनपदों की सीमाएं उन्हें कैसे बांट सकती हैं? मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा। संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। भारतीय आध्यात्म तो दावे के साथ कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार निश्चित है, पर उससे पहले मानव का मानव से एकाकार तो हो। क्या जनपदों की सीमाएं मानव को मानव से मिलने से रोक सकती हैं? और यदि ऐसा है तो उन सीमा रेखाओं को मिटाना है जो हमारे हृदयों पर अंकित हैं। जब स्नातक यहां से जाएं तो जितने जोर से हो सके गाएं हमारी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता का स्वर, समवेत स्वर, ताकि गुरुकुल के आचार्यों को विश्वास हो कि उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, उसे खंड खंड में बांटा नहीं है। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्थिष्ठ भारता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य, आचार्य विष्णुगुप्त। द्वार खुला है, भीतर आ सकते हो। आचार्य, मैं इंद्रदत्त। मैं कुलपति से क्षमा मांग कर आ रहा हूं। तक्षशिला के विजेताओं को एक शिक्षक के कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगनी पड़ रही है। तुम तो सैन्य बल के साथ भी आ सकते थे इंद्रदत्त। भीतर आओ।
जल पियोगे? नहीं। भोजन किया? हाँ। फल खाओगे? कुछ और नहीं पूछ सकते तुम? कह कह के मंत्र से और क्या पूछूं? तुम इतने कठोर तो नहीं थे विष्णु। तुम किसी और रूप में आए होते तो तुमसे बहुत कुछ पूछता। तुमसे बहुत कुछ पूछना था। वर्षों बाद आए, और वह भी आक्रांता के रूप में। ये आक्रमण अनिवार्य था विष्णु। कब तक एक जनपद दूसरे जनपद से लड़ता रहेगा? कब हम जनपदों की मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के लिए विचार करेंगे? पर संघर्ष के भय से कोई जनपद अपने अधिकार तो नहीं छोड़ सकता। जनपदों के संघर्ष में राष्ट्रीयता दम तोड़ देती है इंद्रदत्त। जनपदों की यह स्व-केंद्रित राजनीति राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक होगी। यही संघर्ष एक दिन राष्ट्र को पतन के कगार पर ला खड़ा करेगा। एक बात पूछूं विष्णु? पूछो। कोई राजनीतिक सृष्टि तुम्हारे मन के प्रांगण में आकार तो नहीं ले रही है? राजनीति में मेरा क्या स्थान इंद्रदत्त? मैं तो एक शिक्षक हूं। इसलिए मैं तुमसे डरता हूं। सच? तो मुझे भी किसी राज्य का मंत्री बना दो। इस वर्ष मगध जा रहे हो? विचार कर रहा हूं। तुम कह कब जा रहे हो? कल ही जा रहा हूं। आज्ञा दो आचार्य। बहुत याद आते हो विष्णु। अंधेरे में मुंह छिपाने से क्या होगा पिताजी? उठिए और धैर्य के साथ इस सत्य को स्वीकार कीजिए। चलिए पिताजी। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो अलका? सेनापति शिवहरण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब वो यहाँ क्या कर रहा है? तक्षशिला को उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं। वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। उसे जाने के लिए कह दो अलका। यदि आपने और देर की तो वो अपना सिर कटवा कर रहेगा, पर आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। प्रहरियों से लड़कर अपनी जान पर खेल कर वो आपसे मिलने आया है। उससे मिल लीजिए पिताजी। उसे यहीं ले आओ। तक्षशिला का अपराधी हूं देव। मेरा वध कर दीजिए। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अपने वधिकों से कहकर मेरा वध करवा दीजिए। मैं घोर पातकी हूं, मुझे ठोकर मारिए देव। अपने प्रहरियों को मुझे पैरों से कुचल कुचल कर मारने का आदेश दीजिए। मुझे जीवित जमीन में गड़वा दीजिए, मगर मुझे जीवित मत छोड़िए देव। मुझे मारिए देव, मुझे मारिए। तुम जीवित रहो, यही तुम्हारा दंड है सिमरण। दया का पात्र नहीं हूं देव। मुझे जीवित मत छोड़िए। कोई मुझे मारता क्यों नहीं? मुझे कोई मारता क्यों नहीं? जाओ शिवहरण, तुम मुक्त हो।
बोलता क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे मारो, पीटो, मुझ पर थूको। मैं दोषी हूँ। मुझे जीवित मत छोड़ो, मैं तक्षशिला पर कलंक हूँ। द्वार खोलो। अमात्य, द्वार क्यों खोला गया? अमात्य। क्या मगध के अमात्य मगध के नियमों से ऊपर है? नहीं अमात्य। तो क्या सम्राट का ऐसा आदेश है कि मगध के अमात्यों के लिए मगध के नियम ताक पर धर दिए जाएं? नहीं अमात्य। तो आपने नगर द्वार खोलने की अनुमति क्यों दी? मैंने विचार किया कि आपने विचार किया कि मुझे प्रातः की प्रतीक्षा में कष्ट हो। मेरे पद और मेरी पीड़ा से मगध की सुरक्षा अतुलनीय है। स्मरण रहे, मगध सम्राट के जीवन से भी मगध की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। स्वयं सम्राट भी मगध की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस घटना की सूचना तत्काल नगराध्यक्ष को दे दी जाए। जो आगे अमात्य। सभा में भाग लेने आए हुए सभी स्नातक व ब्रह्मचारी
अंतःपाल को अपनी अभिज्ञान मुद्रा दिखा सीधे नगर में प्रवेश कर सकते हैं। सार्थवाह शीघ्र ही शुल्काध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हों। स्नातक, तुम्हारे अभिज्ञान मुद्रा। तुम्हारा परिचय पत्र। विष्णुगुप्त, तक्षशिला निवासी हो, अब जा सकते हो। पागल हो गया है क्या? तू बोलता क्यों नहीं? तेरे पति को धननंद के सिपाही उठा ले गए। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है विष्णु। सत्य बड़ा कठोर होता है माँ। पर तेरे पिता जीवित भी तो हो सकते हैं। तू भी भ्रम में जीना चाहती है, उसी भ्रम में जिसमें तेरा पति जीता था कि मगध के लोग उसकी सहायता को आएंगे। अगर तेरा पति जीवित भी है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाएगा। विष्णु, अग्नि को समर्पित करने के पश्चात अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तू अपने भीतर साधना की अग्नि को जन्म देना, जलना, ज्ञान की साधना में जलना। सूरज न सही, दीपक तो जरूर बनना। वर्षों से कभी नगर तवार तो कभी पाटलिपुत्र की विधियों में विष्णु को ढूंढ रहा हूं। अब टूटने लगा हूं। मन बार बार आशंकित होता है, पर हर बार मन को समझाता हूं कि
विष्णु अभी जीवित है। उसका स्मरण करते ही मन भीग जाता है। पर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? क्यों नहीं मुझे एक बार विष्णु से मिला देता? अब अपने जीवन पर विश्वास नहीं रहा। मेरी सहायता कर। पाटलिपुत्र छोड़ने का आदेश नहीं है मुझे। कहां ढूंढूं विष्णु को? उसकी प्रतीक्षा ना होती तो अब तक इस जीवन का भी त्याग कर दिया होता। जहां भी है विष्णु, भेज दे उसे। भेज दे एक बार, सिर्फ एक बार। उसे एक बार देख लूं तो फिर आसानी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। भैया कहाँ गए चंद्रगुप्त? मोहल्ले के सारे लड़कों का राजा बना घूमता है। खेल रहा होगा यहीं कहीं। काम छटा का करेगा नहीं, खाएगा मन भर। भैया जाओ बुला लाओ अपने महाराज चंद्रगुप्त को। यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। इसका अपराध क्या है? इसने पर्णहट के नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक। यदि किसी पर भी अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं होऊंगा। महाराज मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। और राजन, ये मगध का नहीं अपितु मालव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती। धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा यहीं विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ। गाय बकरियां चराता हूँ ना मैं पढ़ना चाहता था, पर सभी ने मुझे धुतकार दिया। अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार दूर बैठ के ही पाठों को सुनूंगा, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है। मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं हूं। उत्तिष्ठ भारत। चंद्रगुप्त, मेरी माता मुझे पुकार रही है। मैं आपसे कल मिलूंगा। मैं बंधागार में ठहरा हूं चंद्रगुप्त। हरि ओम हरि ओम। गणानात्वा गणानात्वा गण
हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुम् पूर्णेंदु, देखो बाहर अमात्य राक्षस मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। ये भी बड़ा हठी है, नहीं मानेगा। अब तुम सब विश्राम करो। किसी दिन मैं तुम्हारा घोर अपमान करूंगा, तब तुम यहां आना बंद करोगे। दुष्टों की रक्षा करने वालों को क्या आशीर्वाद दूं? आयुष्मान भवा। मैं जानता था तुम आओगे। तुम अपना क्रम नहीं बदलोगे और मैं अपना। मौन क्यों हो अमात्य? आप मगध को इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं? अमात्य, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष तुम मुझे शब्दों से रिझाने का प्रयास करते हो और मैं एक ही उत्तर देता हूं। फिर भी मुझे तुमसे दो बातें करना अच्छा लगता है। मगध के प्रति तुम्हारी निष्ठा के कारण ही तुम मुझे प्रिय हो। अन्यथा मैं दुष्टों की रक्षा करने वाले के अमंगल की कामना करता। फिर तुझे सुझाव देता हूं, छोड़ दो नंद परिवार को। दुष्टों की सेवा करने से कभी तुम्हारा भी घोर अपमान होगा। अमात्य। हाँ आर्य। मगध में कोई भूखा तो नहीं रहता है ना? नहीं आर्य। स्त्रियों, शिशुओं व निर्दोष जनों की रक्षा तो होती है ना? हाँ आर्य। ब्रह्मचारियों को भिक्षा तो मिलती है ना? हाँ आर्य। मगध के आचार्य अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से तो कर पा रहे हैं ना? हाँ आर्य। नागरिकों को उपासना की स्वतंत्रता है? हाँ आर्य। नागरिकों का चरित्र एवं आचरण शुद्ध है? सम्राट का आचरण शुद्ध है? आर्य कल ज्ञान सभा में आए तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। तुम मुझ पर अप्रसन्न हो लो अमात्य, पर मैं जहां नंद हो वहां नहीं आऊंगा। आर्य वो। बस अब और तर्क नहीं। तुम यूं ही बैठे रहो मौन। तुम बोलोगे तो मैं क्रोधित होऊंगा। कष्ट हो रहा है अमात्य? नहीं आर्य। जाओ, घर जाओ। सुनो अमात्य, मगध को संभालना और ध्यान में रहे किसी विद्वान का नंद के हाथों अपमान ना हो। धन्य है तेरी माता अमात्य। तेरी निष्ठा के आगे मैं भी नतमस्तक हो जाता हूं।
प्रणाम हमार। प्रणाम। कैसी प्रगति है सोमालिया की? पार्श और अपनी बाईं ओर कुमार थोड़ा व्यर्थ प्रहार करते हैं, अन्यथा प्रगति संतोषप्रद है। कालजयी कुमार को लेकर राजभवन पहुंचे। जो आज्ञा।